हेलो स्टूडेंट्स, कई स्टूडेंट्स की मेरे पास क्वेरी आ रही थी कि ये हवलदार की तैयारी कैसे करें और हवलदार की जो पोस्ट लेनी है स्पेशली उसके लिए, ठीक है। तो क्योंकि इसमें वर्दी वाला जो सीन होता है, ठीक है, तो लड़के उसके लिए भी क्या करते हैं, बच्चे होते हैं, ठीक है, प्रेफर करते हैं वर्दी, ठीक है। तो आपको तो कोई यार एक चीज़ याद रखना है कि किसी भी अगर आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो आपका जो टारगेट होना चाहिए वो उस एग्ज़ाम में 85% के आसपास स्कोर करने का टारगेट होना चाहिए, ठीक है, मिनिमम, ठीक है। मैक्सिमम तो आप 100% तो नहीं कर सकते हो, बट कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाओगे, बट आपको जो टारगेट होना चाहिए वो 85% होना चाहिए, ठीक है, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। अब देखो ना, बात अगर आपको स्पेशली, ठीक है, हवलदार के लिए करना है, देखो हवलदार वो डिपेंड करता है कि आपने चॉइस क्या भरा है, ठीक है, फॉर्म भरते वक्त। अगर आपकी फ़र्स्ट चॉइस हवलदार पे है तो फिर अगर आपके नंबर अच्छे हैं, ठीक है, तो फिर आपको वो हवलदार वाली पोस्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो जो डिपेंड करता है ओनली वो डिपेंड करता है मार्क्स पे, ठीक है। तो मार्क्स क्या कौन से देखो रहा है, अब जो हम लोग पहले इसके देख लेंगे सिलेबस क्या है और पहले इसकी एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है, सेशन 1 होता है, ये केवल क्वालिफाइंग है, ठीक है, इस पर मेरिट नहीं बनती है, इस पर आप क्या करो, बस क्वालिफाई कर जाओ, ठीक है। न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी, ठीक है, इसमें 20 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और 60 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। और रीजनिंग एबिलिटी होगा, ये भी क्या होगा, 20 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन होगा 3 नंबर का, ठीक है। इसमें 1/3 माइनस मार्किंग है, ठीक है, मतलब 1 नंबर आपका चला जाएगा। तो ये केवल इन पे क्या है, आपको क्वालिफाई करना है, ठीक है। जो आपकी मेरिट बनेगी इन 2 सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मेरिट बनेगी, ठीक है। तो इंग्लिश लैंग्वेज है और जनरल अवेयरनेस, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस में आपके करंट अफेयर और स्टैटिक जीके आ जाती है। अब देखो रहा इस इन सब्जेक्ट पे देखो रहा इनका जो वेटेज हो गया 150 हो गया, ठीक है यार, 150 है, ठीक है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो 150 का 120 प्लस अगर आप रहोगे तो आपको मनचाही पोस्ट मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप पर्टिकुलरली हवलदार के लिए जाना चाहते हैं या एमटीएस के लिए तो नहीं, बट हवलदार के लिए कोई वर्दी वैसे पसंद करते हैं। बट एक चीज़ ये याद रखिएगा, इसमें क्या है ना कि आपको प्रोटोकॉल बहुत है, वर्दी का मतलब क्या है, आपके पास प्रोटोकॉल, ठीक है, आपको वेल मेंटेन रहना पड़ेगा, ठीक है, और स्टडी टाइम उतना नहीं मिल पाएगा जितना एक एमटीएस वाले पोस्ट पे मिल जाता है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है अगर आप फर्दर तैयारी करना चाह रहे हैं, और डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग और आपका अवसर कैसा है, ठीक है। तो जो सिलेक्शन होगा आपका केवल इस सेशन सेकंड के नंबरों पे बेस्ड पे होगा, यानी 150 मार्क्स पे आपका ये जो सिलेक्शन होगा वो बेस्ड होगा, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो रहा है कुछ बच्चे कहेंगे बुक्स की बात करेंगे और स्टडी आवर क्या होना चाहिए, इसके लिए वो लोग पूछते हैं, ठीक है। तो स्टडी आवर यार डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी कैसा है, आपका बैकग्राउंड कहाँ से है, ठीक है। और दूसरी बात है कि आपको ये हाई स्कूल क्लास 10th और 12th वाला एग्ज़ाम मत मान के चलिएगा, ठीक है, कि आपने पेपर के 1 महीना 2 महीना पहले पढ़ाई करी, ठीक है, आपके 33% आ गए या 60% नंबर आ गए या 70% नंबर आ गए, ठीक है, आप पास हो गए, खुश हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर ये काम नहीं चलेगा, आपको ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको जेन्युइन हार्डवर्क करनी पड़ेगी, और ये हार्डवर्क यार देखो 3-4 महीने तो बहुत ही कम आउटपुट मिलने के चांसेस है, ठीक है, 3-4 महीने में। तो ये तैयारी लगभग 5-6 महीने की होती है, ठीक है। अगर आप 3-4 महीने में आउटपुट लेना चाहते हो तो आपको 10 आवर प्लस स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर 5-6 महीने में लेना चाहते हो तो 8 आवर प्लस स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है, अगर आप बिगिनर है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। चलो यार, अब बात करते हैं, हम लोग बुक्स पे आते हैं, ठीक है। तो बुक्स यार इंग्लिश के लिए देखो जो मैं बताऊंगा, ठीक है। पहली बात तो यार इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है मॉक टेस्ट। कितना आप मॉक टेस्ट देते हैं, जितने ज़्यादा आप मॉक टेस्ट देंगे उतने ही ज़्यादा आपके स्कोर आने के चांसेस है, ठीक है। उतने ज़्यादा आपका, ठीक है, सिलेक्शन के चांसेस है जितने ज़्यादा आप मॉक टेस्ट देंगे। इंग्लिश के लिए देखो नीतू मैम की बुक प्रीफर कर सकते हो, या किसी का बेटर होगा क्या कि
इसके लिए मैं बोलूँगा बेटर होगा आप किसी का पेड कोर्स ले लो, ठीक है। तो उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इंग्लिश के लिए तो नीतू मैम की बुक है, ठीक है। और मैथ के लिए राकेश यादव सर की बुक है, जो इनकी क्लास नोट्स आती है, ठीक है। बट ये आपको समझ में नहीं आएगी अगर आप बिगिनर है। पहले आप किसी यूट्यूब से यूट्यूब से या पेड कोर्स लेके आप किसी के, ठीक है, मैथ का पेड कोर्स ले लीजिए, ठीक है। तो वहाँ से आपको नॉलेज मिल जाएगी कि कौन सी ट्रिक्स अप्लाई होती हैं, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ये चीज़ देखिए, ठीक है। या आप यूट्यूब चैनल पे देख लीजिए किसी के, अगर पेड कोर्स नहीं ले पा रहे। पेड कोर्स आजकल सस्ते हैं, 600-700 रुपये के सारे पेड कोर्स हैं, तो आप वो ले लो, ठीक है। और जीके के लिए लूसेंट, ठीक है, ये रामबाण है, ठीक है, वरदान है, ठीक है। और रीजनिंग के लिए यार कोई बुक नहीं प्रेफर करता है, बेसिकली यूट्यूब वीडियो देख लो आप, ठीक है, जो टॉपिक्स पे आपको डाउट हो। और सबसे इम्पोर्टेंट मैंने आपको बोल रखा है कि मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट वो भी कौन से आपको पहले स्टार्ट करना है, जो प्रीवियस ईयर पेपर आए हुए हैं, ठीक है, उनको या स्टार्ट करना है। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है, ठीक है, प्रीवियस ईयर टेस्ट है, PYST टेक्स्ट बुक पे आप जाओगे तो प्रीवियस ईयर टेस्ट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप उनको पहले देखो, ठीक है, कि आपके नंबर उसमें कितने बनने हैं फर्स्ट अटैम्प्ट पे। फिर आप उस हिसाब से तैयारी करो कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, ठीक है, और आपका लेवल कैसा है। ये चीज़ आप उसके एक मॉक टेस्ट जाके दो, फिर आपको आइडिया लगेगा कि आप कितने पानी में हो और आपको किस हिसाब से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पर है, मैं आपको बता दूँ, ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं जैसे कि उन्होंने भर दिया दिल्ली, तो यार ये हाँ, ठीक है, ये ये मैं बता रहा हूँ GST में या हवलदार होते हैं ना, उसमें बता रहा हूँ मैं, ठीक है, कस्टम एंड एक्साइज में। तो दिल्ली का मतलब ये नहीं कि आपको दिल्ली में ही पोस्टिंग मिलेगी, दिल्ली में ही पोस्टिंग मिल सकती है, और साथ में हरियाणा है, ठीक है, यहाँ ही पोस्टिंग मिल सकती है। हरियाणा में आपको गुरुग्राम, ठीक है, फरीदाबाद, पानीपत, और पंचकुला, ठीक है। पंचकुला यार काफ़ी दूर है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। पंचकुला जो कि पंजाब के बिल्कुल नज़दीक है, 2 किलोमीटर जाने पे आपको पंजाब मिल जाएगा, ठीक है। तो एक चीज़ आप शिकायत में समझ लो, ठीक है, हवलदार की पोस्ट अगर फर्दर तैयारी करना चाहते हो तो हवलदार की पोस्ट बिल्कुल मत चुनो, ठीक है, अगर आपको फर्दर तैयारी करनी है तो। MTS विल बी गुड ऑप्शन, हेयर यू विल गेट लॉट ऑफ टाइम, ठीक है, लॉट्स ऑफ टाइम, ठीक है, टू स्टडी फॉर फर्दर। बट इन द केस ऑफ हवलदार पोस्ट, your study depends on your officer. If your officer is good, then your study will be smooth, but your officer is not good, your study will be ruined. तो आपके जो अफसर हैं, ठीक है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, और इसमें क्या होता है, आपको काफ़ी ज़्यादा वेल मेंटेन रहना पड़ता है, आपको वर्दी वगैरह का पूरा ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है। और हवलदार में आपको 1 महीने की ट्रेनिंग भी होगी, ठीक है, जहाँ पर आपको थोड़ा सा फिजिकल वर्क, ठीक है, रूल्स वगैरह और आपका क्या ड्यूटी है, और आपकी थोड़ा सा जैसे गन चलाना भी इसमें सिखाएंगे, ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो उम्मीद है कि आपको सारी जानकारी मिल जाएगी जितनी आपको जानकारी चाहिए थी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स है तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है, आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और बाकी मेरा ये व्हाट्सअप नंबर है 7270992331, ठीक है, इस पर आप मैसेज कर सकते हो।